हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। बोलो। मकबूल भाई बोल रहे हैं? हाँ, मकबूल भाई नाम बोलो साहब। मैं अनीस बोल रहा हूँ जामनगर से। अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस भाई कांगड़ा। हाँ, अनीस भाई कांगड़ा। हाँ जी साहब, बोलो बोलो। आज साहब अल्लाह आपकी जबात मुबारक। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर जो हम हिंदी में बात करेंगे तो सही रहेगा कि आप बोलो उसमें जबान में मैं बात करूँ आपसे? अरे हिंदी में बात करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना हजरत। मैंने मैंने आपको जाहिद भाई डाबला की ऑडियो क्लिप भेजा था हाँ, और मिली थी मेरे को। हाँ, मैंने बोला था कि सब बात की परमिशन ले लेना। आपने ले लिया है सुहेल भाई से? पूरे परमिशन, और उनकी फेसबुक पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है ज्यादा जानकारी के लिए। ऐसा तो नंबर भी दिया हुआ है। तो मैं कुछ आपसे सवाल जवाब करूंगा, तो ये बाबत में आप मेरे को कुछ सही जानकारी दे सकेंगे ना? अरे 100% अल्लाह को नाजिर रख के, हाजिर नाजिर रख के बताऊंगा। बताओ ना। बेशक, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक मित्रों के एक बात बता दूं, अभी जो धोराजी के अंदर में मैटर चल रहा है, जो काजी साहब ने फंस के निकाह दिया है, सुहेल भाई का लड़का सलमान और बचाव फैमिली से आसना है, तो बाबत के अंदर में हम धोराजी की जानी मानी हस्ती मकबूल भाई घराना, जो 20 साल से माशाल्लाह कॉरपोरेटर है, समाज सेवक है और अच्छे कार्यकर भी है। अब उस मैटर के अंदर में कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे। हाँ, तो मकबूल भाई, आप दोनों खानदान को कितने साल से जानते हो आप? मैं दोनों खानदान को समझ लो ना कि करीबन 10 साल से मैं जानता हूँ, और 10-15 साल से जानता हूँ। बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों खानदान, बचाव फैमिली और बेसानिया फैमिली, दोनों को। तो मैंने जो अभी जो क्लिप भेजा है उसमें तो जावेद भाई और लड़की वाले आपके ऊपर, ये मतलब कि सुहेल भाई के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बात है? भाई, इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। बराबर है। हाँ, सही तो बात। हम तो बहुत सारे सबूत के साथ इल्जाम लगा सकते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता कि अब तक, जब तक मेरे को मालूम है, जावेद भाई ना तो लड़की वाले के रिश्तेदार है, नहीं तो सुहेल भाई के, ना तो लड़का लड़की की सगाई को लेकर शादी के प्रोग्राम तक नहीं दिखे। इंटरव्यू में मैं डायरेक्ट सुहेल भाई को दोषित बता रहा है, जो हाँ, जबकि ये मैटर में हम सही हल निकालना चाहते चाहते हैं। और ये भाई भाई सबकी जिंदगी बिगाड़ने को आमदा है। सुहेल भाई को तो ये क्या क्या जानता है। और चलो, मैं आपको सुहेल भाई की दीनी और दुनियाई कामकाज दिखा देता हूँ। मस्जिद, मदरसे, बहुत सारे कामकाज है जो उनके सब जानते हैं। और 2015 के अंदर बड़ी एक हॉस्पिटल धोराजी के अंदर की थी। आज मदरसा चलता है, मस्जिद है, बहुत सारे कामकाज है उनके, और उनको सब जानते हैं। यानी उनकी अच्छाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और किसी की बुराई अपने को दिखानी नहीं है। नहीं, लेकिन वो ऐसा भी होगा कि वो कहीं प्रसंग में आया हो और आपको नजर नहीं आओ, ऐसा तो कहीं पे बना ना हो? ना, मेरे को तो कहीं मालूम नहीं है। शायद वो कहीं पीछे से आए हो तो मालूम नहीं। कि सगाई में मैं सूरत भी हाजिर था, ताज होटल के अंदर, और शादी के अंदर भी पूरा प्रोग्राम मेरे को मालूम है। वो कहीं भी दिखे नहीं है। फिर भी वो किस तरफ से और उनको उनको डिफेंस करने के लिए कोई दिया होगा, तो ही वो इतना बोलते हैं ना। तो ये तो मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों का मतलब कि संबंध कितने साल से था, सुहेल भाई का और इनका आसिफ भाई का? सुहेल भाई का सोहेल भाई का, आसिफ भाई का बहुत बहुत पुराना संबंध था। दोनों एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के साथ में समझ एंगेजमेंट? लो एक दोस्तानी रूह की वजह से 3 साल एंगेजमेंट रहा उनका। अच्छा, 3 साल एंगेजमेंट रहा। तो ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब दुबई शादी हुई तब से ही झगड़ा चालू हो गया दावत वगैरह में। तो शादी का पीरियड कितने टाइम का था उनका? तो शादी का पीरियड तो 6 महीने का रहा, लेकिन वो 6 महीने तक रही। फिर गोद भराई की वजह से जो जाना पड़ता है घर पे, हो गए। बराबर है। फिर उनको जो डिलीवरी आई, बच्चा आया, जो अपने दादा दादी की और पापा की तरफ से जो कुछ भी दिया लिया जाता है, सब व्यवहार अच्छा था। बराबर। उनका पासपोर्ट बनवाया लड़के का बाप के नाम से, सब डॉक्यूमेंट सोहेल भाई के एड्रेस का है, सब अच्छा ही था। लेकिन क्या होता है कि दोनों बड़ी फैमिली है। कोई, मेरे को ये लगता था कि कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए इन दोनों को साथ में नहीं रहना देना चाहता था, और ये चक्कड़ के ये शादी नहीं रहना चाहिए। वरना क्या ये नहीं हो सकता कि इतनी हर घर के अंदर थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है। बराबर है। लेकिन 6 महीने के अंदर में इतना वो जो तकलीफ लड़की बर्दाश्त करी, वो तो गलत है ना? अरे आप बताते हैं, आपके वहाँ थोड़े हम मालूम थे क्या लड़की हुआ क्या लड़के को नहीं। अभी अभी लड़की ने फोन का, मैंने देखा है, फोन का इल्जाम लगाया। तो जैसे शादी होके लड़की आई, तुरंत ही उसके हस्बैंड ने इसको गिफ्ट फोन दिया था। लेकिन फिर फोन का ना बताया कि भाई नहीं रखना,
तो कुछ मसला ही हुए होंगे ना। ऐसे तो कोई मैं आज मेरी वाइफ को बोलूंगा फोन दूंगा और फिर बोलूंगा नहीं है, तो अपने के तुम दोनों में से कोई वहाँ हाजिर नहीं था, बराबर है। और ये जो मौलवी है वो बता रहा है कि उनका कोई मोकल होगा और उनको पता होगा कि एक ही तरफ की फॉल्ट हैगा। अच्छा, ये मोकल वाली बात किसकी बता रहे हैं आप? मोकल वाला ये जो अहमदाबाद वाला है, ये सबीर जो हर बार विवाद, सबीर काजी हर हाँ। बार विवाद में रहता है। वो तो आप देखो बरेली का जो फतवा आया, मेरी बात सुनो, बरेली का फतवा आया, उसको बोलता है पागल है, ये क्या है, ये मौलवी है। और मौलवी के पास जब मैंने वो भी क्लिप में सुना कि उन्होंने फैसला दिया है तो सामने वाले बता रहे थे फैसला दिया है, फैसला वो वीडियो में बता रहा है कि वो राय दे रहा है, बराबर है। अच्छा, मकबूल मैं आपकी बात रोक के बता रहा हूँ कि हमने जो तलाक तो सुना हुआ है, ठीक है, और अपने अभी जो ये जो मैटर निकला हुआ है सरकारी तरफ से तो उसके लिए खुला हुआ, लेकिन ये जो है मतलब के फसके निकाह, मेरे तो सब पेपर टेली किया हूँ, तो ये फसके निकाह क्या है? मतलब के लड़के ने तलाक दे दी है? लड़की ने तलाक नहीं दी, मौलवी ने दे दी। और फसके निकाह अनफी मजहब में है ही नहीं। लड़के ने अपने मुंह से बोला है तलाक का, बोला है ऐसे तलाक के? ना लड़के ने कुछ बोला ही नहीं, लड़का तो यहाँ हाजिर नहीं हुआ। लेकिन ये मौलाना है वो ये पहले एक लेटर के अंदर जब सूरत मैटर चल रही थी तब ये बोल रहा है कि इसमें फसके निकाह हो नहीं सकता। फिर अहमदाबाद उसके पास केस गया और अहमदाबाद हो जाने के बाद केस की जैसी नोटिस चालू थी, इस अरसे के अंदर ये मौलवी सूरत गया और सूरत के आने के बाद अहमदाबाद आया, समझ लो आप। फिर उसने ही बोल दिया कि फसके निकाह में दे दूंगा, बोले कोरोना रिपोर्ट गलत है, लड़के का ये गलत है, लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो लड़के फिर उसका मोकल लड़की के पास ही था, लड़के के पास नहीं था। हम बात करते, लेकिन मैं जो अपने दुबई का जो माजरा है उसमें तो बहुत सारे इश्यू लगाए गए कि आपने जैसे मोबाइल का बताया, ठीक है, तो बहन के घर के भी जाना नहीं देना, कब्जे में रखना और प्रॉपर्टी का बोले, ये तो गलत बात है ना। एक लड़की को बहन के घर नहीं जाने का नहीं बोला, अकेला नहीं जाना बताया था, अकेला नहीं जाना था वो बताया था, बराबर। नहीं जाना नहीं, साथ में जाएंगे साथ में आएंगे, तो वो तो उसके पति को कुछ होगा तो बताया होगा, तो वो तो उसकी मैटर है। तो वो तो पति को पत्नी को अगर जो बीवी है उसको घर के अंदर वो तो पति जो बोले वो करना पड़ेगा ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी किसी को उसने बताया हो कि भाई मेरे साथ में चलो, मेरी बहन के घर पे जाना है, वो लोग नहीं आए, वो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसने लड़के ने सलमान ने बताया ही था कि आपको जब भी जाना था आप मेरे को बोलना, तब अपने चले जाएंगे, बराबर। तो वो कोई बात ही नहीं है सिर्फ। तो ये नहीं तो मतलब अभी जब लड़की रहना नहीं चाहती तो क्यों उसको छोड़ देना चाहिए ना, उसके हाल पे उसको छोड़ दो ना। तो लड़की उसके हाल पे हम छोड़ देना है, तो इसको फंस के निकाल लिया है, वो तलाक मांग सकती है और तलाक उसका कहीं रिश्ता कहीं सेटलमेंट है। तो जो बच्चा है सब बोलते हैं बराबर है कि लड़की बेचारी जुल्म हुआ है, ये हुआ है, मैं मानता हूँ चलो जुल्म हुआ है, लेकिन लड़के का क्या कसूर? 4 साल का बच्चे का आज माँ बाप मुंह नहीं देख सकते, उसका बाप उसका दादा दादी तरफ रहे हैं। सूरत के अंदर रात को 3 बजे तक 4 जिम्मेदार आदमी के साथ मीटिंग की थी और सुहेल भाई ने ऐसा बताया था कि मैं आप मेरे को भीख में 1 मिनट मिलवा दो, आप कहीं भी मिलवा दो, आप बच्चे को नीचे कंपाउंड में मिलवा दो, कहीं भी मिलवा दो। और वो मौलाना बता रहा है मैंने 30 मिनट का टाइम दिया था, तो कौन से वो मौलाना, वो भी जो मौलाना वो भी बताता है 30 मिनट का तो किसके सामने दिया था? उसको बोला था कि 30 मिनट, 1 मिनट 4 आदमी नहीं मिला सकते। 4 आदमी जो शहर के बड़े हैं, जो सूरत के नामी आदमी ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बराबर है कि वो अच्छे लोग हैं, बराबर। वो रात को 3 बजे तक 1 मिनट के लिए उनको नहीं मना सके बच्चे को मिलाने के लिए। और फिर ये बता रहे थे, मेरी बात सुनो आप, फिर ये बता रहे थे कि आप तलाक दे दो, 7 साल के अंदर आपको बच्चा दे देंगे। तो जो 1 मिनट के लिए जो बच्चा नहीं मिला सकते, वो 7 साल के बाद कौन सा बाप, कौन सा दादा, कौन सा दादी, कौन सी विश्वास करेगी कि जो 1 मिनट नहीं मिलवा सकते वो 7 साल बाद क्या अपने को बच्चे को मिलवाएंगे? वो तो इससे कुछ भी सुहेल भाई से कुछ पुराना कुछ तकलीफ होगी, इसके लिए ये मैटर इतनी जगी हुई है, वरना मेमन समाज के अंदर कहाँ तलाक नहीं हुई। कितने ऐसे बनाव बने जो बच्चे को दे दिया है, कितने बनाव बने और लड़की उसकी जीवन जी रही है, लड़का उसकी जीवन जी रहा है, लेकिन इसमें फंस के निकाह नहीं हुआ और नहीं हुआ। बरेली के आला हजरत के
जो बड़े बड़े जो मदरसे हैं उसका ये फतवा है। और क्लिप में ये भी बताया कि आप 4 आदमी को ले आओ 3 दिन के अंदर। हमने 8 सिक्के लगा लिए, 8 फतवे आ चुके हैं बरेली के, और कौन सा आदमी जाएगा, ये ऐसा बताया कि ये नाजायज काम होगा। हम इस्लाम धर्म पे चलते हैं ना कि गैर मज, तो ये जो फंस के निकाह है तो अपने को उसके ऊपर चलना चाहिए ना। लड़की गई है फंस के निकाले। आप कौन सा फतवा मानोगे, अहमदाबाद वाला या बरेली वाला? आप कौन से इदारे से ताल्लुक रखते हैं? मैं आपको बताता हूँ। बरेली का तो सर आंखों पे बरेली का फतवा में तो ऐसा बताया है कि उसको मौलाना को तौबा करनी चाहिए और जाहिर के अंदर, और उसकी एक फतवे में तो उसकी निकाह भी टूट गई है, तो उसकी खुद की निकाह नहीं रही तो दूसरे की निकाह वो शुद्धवाने के लिए कहाँ से आ जाएगा है? मेरे को तो ये मालूम नहीं। आप मेरे को वो फतवा भेजो, ठीक है, फतवा भेजो, मैं टेली करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैसे कह सकते हो, जब सुहेल भाई इतने बड़े आदमी है तो आपके सिवा दूसरे कोई तो मतलब कि कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कौन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहा ने सूरत के जमात के अंदर भी ये मैटर आई थी, लेकिन वो मैटर बुदोनी बड़ी फैमिली है तो मैटर रेकर पे नहीं ली, कोशिश की उन्होंने, बराबर है। फिर भी अभी कोशिश, कोई बच्चे के लिए इतनी मैटर है, ये मेमन समाज की मैटर है, ये मैटर 3 साल से करीबन चल रही है। आपने जो मेरे को नंबर भेजे थे वो तो आपके ही आदमी होंगे ना? हमारे आदमी नहीं है, मेमन समाज के जो ये मैटर के अंदर बीच में थे, जो ये मैटर से ताल्लुकात रखते थे, ऐसे आदमी के मैंने नंबर आपको भेजे थे कि आप इनसे बात करो कि आपको मालूम पड़ेगा। मैं घराना समाज से हूँ, मेमन समाज से नहीं हूँ, मैं कहीं मैटर में था ही नहीं, लेकिन एक सही बात आई, समझ लो किसी को नीचा दिखाने के लिए एक झुंड बनाया गया और इसको तकलीफ दे, तो मैं उसके अंदर सुहेल भाई के साथ में 12 साल से हूँ और उनकी हर चीज के अंदर मैं शामिल होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, उनको अल्लाह का तरफ से मदद है। आज 8 फतवे आ गए हैं। मैंने आपने जो 10 नंबर भेजे थे, ठीक है, मैंने वैसे नाम सुना हुआ है सबका, लेकिन किससे रिलेशन रखते हो तो मालूम नहीं है, लेकिन कई आदमी ने तो बताया। लेकिन मैं और जानना चाहता हूँ कि जब बॉम्बे मीटिंग हुई तो फिर लड़की तो पासपोर्ट से उसका ऐसा बोल रही है कि हमारे को बहुत तकलीफ हुई, तो इसका क्या माजरा है? नहीं, पासपोर्ट सुहेल भाई नहीं बनाया था, पासपोर्ट सुहेल भाई ने लड़की का बनाया। कहाँ बना था? दुबई में बना था या फिर इंडिया में बना था? सूरत में बना था पासपोर्ट उनका, और सुहेल भाई का एड्रेस है खुद का बच्चे का पासपोर्ट के अंदर, और पासपोर्ट भी उनको दे दिया। अगर जो सुहेल भाई को ऐसा होता, और निकलने की तैयारी भी थी, पूरी माहौल हो गया था, फिर इसमें शरत आ गई, फिर लड़की आप बोलते हैं, फिर तो कहाँ से पासपोर्ट किसने बनाया? आप ही देख लो एड्रेस कहाँ का है, सुहेल भाई का ही इंग्लिश। नहीं, मतलब कि ऐसा है कि जब इतनी मतलब ये जो एक दूसरे की मतलब के झगड़ा चल रहा था, वो तो बहुत ताज्जुब की बात है कि इतने मतलब 6 महीने के अंदर में इतने सारे प्रॉब्लम हो गए, तो बैठ के बात कर लेना चाहिए ना आपको भी। भाई बैठ के सब तरह से प्रैक्टिकल होने की बात थी। बॉम्बे, दुबई से बॉम्बे आए थे, बॉम्बे मीटिंग हुई, बॉम्बे का आपको मैं भेजूंगा पाने, आपको शायद मीटिंग होगी, बॉम्बे में क्या हालत हुई, किस तरह से वो करा उनको सुहेल भाई को, इनको सबको मालूम है। जो जिम्मेदार आदमी हाजिर थे आपको मालूम है, उनका नाम भी, आप उनका भी मैं आपको नाम दूंगा, लेकिन फोन पे नहीं, आप उनसे पूछो कि बॉम्बे में सुहेल भाई ने कितना वो करने की कोशिश की। कहीं किसी को भी ऐसा होता है कि 6 महीने में अपनी बहू अपने बच्चे को, आज तक सुहेल भाई ने बच्चे का मुंह नहीं देखा। फेसबुक पे फोटो आती है, आगे अगला वो फोटो लगा देते हैं, बराबर है, लड़की का फोटो रहता है, लड़के का नहीं रहता। तो ये क्या हुआ? एक आदमी को तरपाने की बात है, लड़की के ऊपर जुल्म हुआ, लड़की के ऊपर, लेकिन लड़के के ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर क्या होता है वो तो कोई देखो। मैं तो लेकिन समाज में, मेरी बात सुनो आप, कोई समाज में ऐसे जिम्मेदार आदमी नहीं है जो इसका सॉल्यूशन निकाल ले। ये पूरे गुजरात के अंदर टॉप टाउन पे आज ये समाज का मुस्लिम समाज की मैटर है, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या कि कोई इसको कोई सॉल्यूशन निकाल सके? मेरे को तो अफसोस की बात है। मैंने जब काजी का फैसला मैंने देखा तो उसमें ऐसे लड़की के मतलब के उसने आरोप लगाया हुआ है कि हमारे को सवाल करते भी थोड़ा हिचकिचाना पड़ता है कि ये ऐसी तरह की अगर जो जिंदगी लड़की जिएगी और बर्बाद हो, इसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी, जवानी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा सब लिखा हुआ है।
तो और अपने मासिक का ने सब हमारा बोल भी नहीं सकते, आपका कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कोई ये बात नहीं, लेकिन मैं आप जो बात बता रहे हैं हाँ। वो तो बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी बात ये लिख के दे रही है, लेकिन ये जो भी बातें हैं समझ लो आप दोनों पक्ष को बराबर है। ये मौलाना क्या बोलता है, लड़की सही है, लड़की सही है, लड़के ने भी इतने सबूत दिए तो लड़के के सबूत टिकट तो क्या गलत है, कोरोना रिपोर्ट तो गलत है, तो उसको कैसे उसका मोकल बता रहा था कि लड़के को सुने बिना, और लड़की ने पोते के खुद के लेकर में ये बताया है कि हमारे दोनों के बीच कोई भी तकलीफ नहीं थी, दोनों को अच्छा था। तो ये मौलाना ने लड़के का इंतजार करे बिगर बराबर फंस के निकाह किसके लिए दिया वो सवाल हैगा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये मौलाना जब भी ये भैया शब्बीर जब भी देता है कुछ विवाद ही देता है, समझ लो। आज फंस के निकाह इस्लाम में ही नहीं है, और ये मैटर ये दो फैमिली की नहीं है, अब तो पूरे मुस्लिम की मैटर है कि। लेकिन आप ये बताया कि जावेद भाई का तो बार बार कहना ये है कि उसकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दिया, दूसरी मतलब कि कहीं पे उसकी कम उम्र है, फिर अपने एक कमरे के अंदर में मतलब कि जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर में वो सुलाते थे, माहवारी के टाइम के ऊपर भी मतलब कि मैं बोल नहीं सकता, मेरी बेटी समान है, वो भी मेरी बेटी है, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे कि वो कागज पे नहीं बिठाते थे, वो तो बहुत गलत बात है ना, मतलब गलत बात कहाँ से, वो 3 साल मंगनी रही, मालूम नहीं था कितने रूम है उनके, कितने बेडरूम है, कितने क्या है, सब मालूम नहीं था। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिली हुई, 3 साल तक मंगनी रहना, आपके समाज के अंदर 1 साल मंगनी रहती है, 1.5 साल रहती है, ये 3 साल मंगनी रही है, 3 साल में एक दूसरे को नहीं जानते, बराबर है, 3 साल में एक दूसरे को नहीं जानते। और क्या है, आप बताओ क्या है, आप 3 साल के अंदर अब क्या आप एक दूसरे की फैमिली से बिलीव करते हो तो मालूम नहीं पड़ता आपको? नहीं, वो तो मालूम पड़ेगा, लेकिन वही मैं सब पब्लिक को समझाना चाहता हूँ ना कि माजरा है क्या कि इतनी 20 साल मैंने तपास किया, 20 साल के अंदर में उनका संबंध था, 3 साल मंगनी चली, लेकिन ये तो उसके बाद भी बहुत कोशिश किया ना लड़की ने, तो लड़की तो मिलने दुबई भी आई थी मिलने के लिए, सलमान से मिलने आई थी ना दुबई भी। हाँ, दुबई मिलने आई थी, तो दुबई कहाँ आना चाहिए, दुबई इसकी बहन के यहाँ आई थी, ऐसे बोलती है देवर शैतान के बराबर है, तो ये बहनोई क्या है, बहनोई का भी इस्लाम में वही है, वो अकेले दुबई आई थी बराबर है, तो डायरेक्ट आती तो फैमिली के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे कुछ रास्ता नहीं हो सकता था, डायरेक्ट समझ लो दुबई 15 दिन अकेली आ गई, वो कितनी हद तक सही है, ऐसे बता रही है ये है वो है, बहुत जुल्म हुआ है, तो दोनों लड़के, मैं यही बता रहा हूँ, चलो ये दुबई आई थी तो दुबई किससे कांटेक्ट करना चाहिए? हाँ वो तो लेकिन उसने किया होगा सलमान को, सब सलमान को कांटेक्ट करना चाहिए, सलमान के माँ बाप को, लेकिन वहां से डायरेक्ट आ गई उसके बहनों के यहाँ 15 दिन अकेली, वो सही बात है। काजी के उसमें काजी में तो लिखा हुआ उसने कि सलमान ने मतलब के फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अरे भाई वो तो काजी के पास तो मोकल है, ये तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा। काजी के पास सब आसना की बातें ही सब काजी को मालूम है, सलमान की बातें, सलमान का लिखा हुआ लेटर, सलमान ने ऐसा लेटर दिया है काजी को कि मैं हर इस्लाम के दायरे में हर शर्त के लिए मंजूर हूँ, मेरे ये घर नहीं तोड़ना, मेरे उसको ले जाना है, तो काजी ने वो बोलता है वो झूठ लिखता है, तो उसका आप क्या करोगे? काजी को कुछ भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा ख्याल बयाल आ गया होगा, सपने में सूरत गए ना उसमें उसकी, हाँ उसके, लेकिन क्या बॉम्बे में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में लड़की को बहुत अफसोस हुआ, मतलब कि एक दूसरे के माँ बाप का मतलब कि वो बोल रही है कि बुरा लगा, फिर इसकी माँ उसको देख नहीं पा रही थी तो बांग्लादेश ले गई थी, यहाँ तक वो बोल रही है कि भाई हम तो मशवरा करना चाहते थे, लेकिन क्या है कि लड़की को हम देख नहीं पाते थे, उसके लिए हम आपको वहाँ पे बांग्लादेश ले गए। तो अगर जो ऐसा लड़की को वहाँ पे रोक सकते थे ना भाई, क्या चलो हमारे साथ में दुबई चलो, अभी सब बात छोड़ो। आपको कोई बेइज्जती करेगा, आपको यूं कहेगा कि जाने दो यहाँ से, तो आप क्या करोगे? आपका भी सम्मान है ना, आप भी समाज के अंदर रहते हैं ना, चलो आप किसी को मैं बताता हूँ कि जब सोहेल भाई जैसा आदमी 1 मिनट के लिए यूं बोलता है कि मेरे को भीख दे दो, तो क्या वो घर तोड़ना चाहते होंगे? उनकी फैमिली, उनके साथ भी जो मेमन समाज के नुमाइंदे थे उसने भी कोशिश की थी, अहमदाबाद की भी थी, सूरत के भी थे, लेकिन जोड़ने में से तोड़ने वाले ज्यादा थे। बांग्लादेश लड़की अपना भी मेरी बच्ची की तरह है, समझ लो, मेरे को भी उसका कोई भी, ये तो मसला क्या है कि ये फंस के निकाह जो है बराबर है वो गलत है, और आला हजरत के हम मानने वाले हैं, फंस के निकाह हुई नहीं है, और ये समझ लो ये मौलवी ने जो फंस के निकाह दे दी, समझ लो, अब खुदा ना खास्ता ये निकाह कर लेगी और जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, जना होगा, ऐसा दिखाया है एक मुफ्ती ने।
उसने मैंने एक दो आदमी से मैंने कॉल किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि मीटिंग के बाद जो लड़की वहाँ पे बांग्लादेश गई थी और शायद कितना टाइम रुकी होगी तो मेरे को बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ लड़की कितना टाइम रुकी थी बांग्लादेश। और ऐसा बोल रही है कि मैं बांग्लादेश से भी बहुत सी बार इंडिया में उनके जो रिश्तेदार है, उनकी बहन है, मैंने सब जगह से मैं राब्ता करती थी। ना 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 ना, कोई बहन के पास क्या कोई राब्ता नहीं की उसने, कोई की होगी ना, वो अब बोलती होगी तो मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि ऐसा कोई राब्ता हुआ क्या, कोई आने की कोशिश। बस ये छेली आखिर बार जो हुआ, जो शर्त मानने की थी, जो सोहेल भाई ने जो शर्तें रखी थी, वो भी इस्लाम के दायरे में, फोन रखना इस्लाम में भी बना है, उसको पति को पहले लगा, ठीक है, फिर उसने मना कर दिया, चलो भाई अपने घर बसाना है, चलो भाई मैं फोन नहीं रखूंगी। दोनों सामने वाले, कितनी शर्तें थी? सामने वाले भी कुछ शर्त रखे होंगे ना मकबूल भाई, सामने जैसे सोहेल भाई ने रखा है, तो दोनों की शर्तें क्या क्या थी? उनकी थी कि आजाद जिंदगी जिएगी, और उनकी वो जो सोहेल भाई है इस्लामी माहौल वाला घर है, उनका 5 वक्त नमाज, ये वो सब इबादत, ये, और इनको जो था वो खुली जिंदगी चाहिए थी, और नहीं कोई शर्त इनको नहीं मंजूर होगी। उसकी वजह से ये माहौल हुआ न, कर दोनों यंग है। जैसे आसना की जिंदगी वो छोटी है, आप बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैं भी बताता हूँ, उनकी बच्ची है, हर बच्ची का माँ बाप को टेंशन देता है, लेकिन सलमान भी छोटा है ना, आज सलमान भी छोटा है ना, जिंदगी खराब होती है तो दोनों की होती है ना, आजू बाजू वाले की कोई की नहीं होती, जिंदगी दोनों की खराब होती है ना। लेकिन ये जो जावेद भाई आपने मैंने क्लिप मोकला उसमें बोल रहे हैं कि बच्चे को बिस्किट का पैकेट तक नहीं दिया, तो इतने करोड़पति आदमी हो के एक बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकते? बहुत ताज्जुब, ये तो बच्चे से भी ऐसा ना तो लोग, ये तो बात करने की बात है। बिस्किट का पैकेट तो वो खुद दे आए होंगे बच्चे को, क्योंकि बिस्किट का पैकेट खुद गए होंगे देने के लिए, वो तो मेरे को मालूम नहीं है कि पार्ले जी का बिस्किट। लेकिन वो सामने वाला आदमी जब डिलीवरी होने के बाद घर पे गया, और डिलीवरी का जो इस्लामी तौर पे जो कुछ भी खर्चा होता है वो बाप के ऊपर होता है, वो भी देने का बोला, तो उन्होंने सामने वाले ना बोला कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, और 2.5 मिनट के अंदर, पूरी 2.5 मिनट में वहां से उठ के सोहेल भाई चले गए हैं। समझ लो कैसा माहौल क्या होगा। फिर वो बोलते हैं बच्चे को मिलने घर पे आओ, जो आप डिलीवरी हो जाने के बाद आप ऐसा सलूक करते हैं, तो आप समझ लो कि अभी जो ये माहौल के अंदर अगर जो ये मिलने गए वो कि घर पे आके मिल जाओ तो क्या हालत हो सकती है। किसी को जलील करने के लिए बुलाने की बात थी, जो कुछ भी था वो बच्चे के लिए। लेकिन मैं इतना तो अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि पूरे समाज में कोई इसका सॉल्यूशन निकल मेरे, लेकिन आपने जावेद भाई के कहने के मुताबिक आपने कुछ बच्चे को दिया है, बहुत कुछ दिया है। आप पूछो ना उनसे ही, डायरेक्ट उनसे बात करो ना, आप मीडिएटर को तो क्या मालूम होगा, मेरे को भी जितनी मालूम होगा उतने अरे क्या जो बच्चे के डिलीवरी के बाद जो कुछ भी दादा दादी की तरफ से दिया जाता है वो सब कुछ दिया है, कुछ दिया है या ना, जो कुछ भी देने का होता है वो दिया है। वो तो सरासर गलत किसी आदमी को नीचा दिखाने की बात है और कुछ भी नहीं है। और सोहेल भाई के तो आप जानते हैं 2015-16 से कितने दुश्मन है। इन्होंने जब से ये कुछ बीच के अंदर आके किसी सेवा आपने करने चाहा तो किसी की रोजी रोटी का सवाल था, उसकी वजह से किसी को नहीं अच्छा लगता, और इनकी दुश्मनी इनके बच्चों में निकाल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि वो भी सुने ना, वो भी देखे कि सबके पेट औलाद पड़ी है, किसी के बच्चे में हाथ नहीं डालना चाहिए। सही बात है। नहीं तो फिर ये जो ऐसी मतलब के तो बिस्किट वाली तो हम भी बात सुन के बहुत परेशान हो जाते कि एक तो फिर दहेज वगैरह भी लिया होगा ना उन लोगों ने, लड़की वाले ने दिया होगा? नहीं, कहीं 1 रुपये का दहेज नहीं लिया, 1 रुपये का दहेज नहीं लिया, दहेज नाम का कोई भी चीज नहीं लिया। वो उनको बच्ची को जो कुछ भी दिया होगा जो रीति रिवाज के हिसाब से होता है वो, बाकी 1 रुपये का दहेज नहीं लिया। ना अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसी जरूरत भी नहीं है, न ऐसे लोग भी नहीं, न ऐसी सोच भी नहीं है उनकी कि कुछ लेना। वो उनकी बच्ची समझ के ही लिया था, और दोस्त की बच्ची अपनी बच्ची रहती है। मेरे को भी इससे पूरी दोनों फैमिली से मैं हूँ, मेरे को इस मैटर के अंदर आना ही नहीं था। मैं 2022 के अंदर ही आया हूँ, जब जनवरी 11 तारीख को जब फैसला आया। बाकी मेरे को ये मैटर से कुछ भी नहीं है, मेमन समाज की मैटर है। मेरे को तो अफसोस होता है कि कोई ऐसे लोग नहीं है जो मेमन समाज के अंदर आके ये खत्म करे। लेकिन मकबूल भाई मेरे को ये इतना बड़ा काजी है, काजी शब्बीर साहब, बहुत मतलब के उनके ओहदे पे हमारा उनका हर कहना मानना बहुत लाजमी है। लेकिन वो तो बता रहे कि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट है, सब गलत बनवाए आपने। अरे मेरे को अफसोस यही होता है कि काजी यूं बता रहा है कि सब डॉक्यूमेंट गलत है, तो उस बाजू बोलता है सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। तो आप समझ लो मैजिस्ट्रेट होगा, वो दोनों पक्ष का सुनेगा और इसको अच्छा लगेगा। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट यूं बताएगा कि आप सब साक्षी बुरे हो, समझ नहीं। ये जो काजी है ना, काजी के ऊपर मुफ्ती होता है, मुफ्ती
जो बरेली का फतवा। अपने पहले कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में क्या होगा, अर्जी डालेंगे, वहां अपने केस हार जाएंगे तो अपने सेशन कोर्ट में अपील में जाएंगे, तो अपील में अपने जाएंगे, ये नहीं ये मैटर तो चुकादा देगा। तो उसने जो चुकादा दिया है जो बरेली वाले ने कि ये फंस के निकाह हो ही नहीं सकता, इसने तो मौलवी तो गरीब बता रहा है कि मैंने राय दी है, गरीब वो बोलता है कि फैसला दिया है, फंस के निकाह हो गई है। मेरे को ये नहीं मालूम कि दोनों में से फैसला वाला मानू मैं बात कि ये काजी वाली मानू, ये नहीं। मगर आपको इसमें बात देखते हो, आपने इंटरव्यू देखा था सुहेल भाई का ओ साहिल भाई का देखा था इंटरव्यू, उसमें मौलवी बताता कि मैंने सिर्फ राय दी है। तो राय क्या होती है और फैसला क्या होता है? वो लोग तो फैसला है, फैसला नहीं है, राय दी है उसने, न राय दी है न हम राय की कि उसने राय दी है। तो वो बरेली वाले जो अपने बड़े इदारे वाले हैं उन्होंने खुला बता दिया कि फंस के निकाह हनफी मजहब में है ही नहीं। और ये जो मौलाना है अहमदाबाद का शब्बीर ये देवबंदियों से राब्ता करता है, उससे राब्ता करता है। हमारी मैटर है, हमसे सिर्फ हमारा हुक्म देना चाहिए कि इसमें फंस के निकाह नहीं हो सकता। और मैं तो उसको भी आप अगर जो बात करो तो उसको भी आप बताओ कि आप इस पे तौबा करें और ये फैसला निकाले, वरना ऐसे तो कई लोग ऐसे किसी ने निकाह कर ली तो उसकी औलाद क्या होगी, उसका वंश क्या होगा, उसके आने वाली पीढ़ियां होगी, सामने वाले जो निकाह करेंगे उनके दोस्तों में लड़की की क्या इज्जत रहेगी। आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेजना, जो कि भी कुछ होगा, मतलब के बरेली शरीफ का होगा, तो मैं पूरी पब्लिक के आवाम को मैं दिखाने के लिए। लेकिन कोई मौलवी को मतलब कि आप काजी शब्बीर ऐसा भी बोल रहे कि खरीदने की कोशिश किया, काजी क्यों झूठ बोलेगा? वो ऐसा आरोप लगा रहा है कि सुहेल भाई ने। काजी, हाँ आप बता रहे हैं, सही है। काजी जब ये बोल सकता है कि सलमान का ये डॉक्यूमेंट गलत है, सलमान ने ये गलत किया है, जब फंस के निकाह नहीं वो दे सकता है तो मेरे ऊपर भी लगा सकता है कि मकबूल बेगराना जो बोलता है वो भी गलत है। समझ लो, आपका भी बोलेगा, आपको 2 दिन अच्छा रहेगा, तीसरी आप एक इसका इंटरव्यू लेके डालो तो बोलेगा अनिश कागरा भी बिका हुआ है। लोग आपने मेरी बात सुनो, आपको भी लोग ऐसे बताएंगे कि आप आज ये मैटर क्या लेके चले हैं। आप ना तो सोहेल भाई की मैटर लेके चले, मैंने बात देखा आपकी पोस्ट ना, आप अभी क्या चल रहे हैं इस्लाम के अंदर जो इसने जो 6,000 की है, हाँ वो नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन वो सोहेल भाई है, उनके लड़के को मतलब के गुमे है ना, तो बोले कि हम ये बिल्डिंग खरीदेंगे, हम वो बिल्डिंग खरीदेंगे, तो मतलब के इसका मतलब क्या हुआ? तो काजी बोल काजी, मैं बोलता तो हूँ कि काजी ये बोल रहा है कि वो कोरोना का रिपोर्ट है वो गलत है, हाँ उसका गलत है। हाँ तो वो कुछ भी झूठ बोलना है तो मैं भी बोल सकता हूँ कि ये काजी ही नहीं है, मेरा झूठ बोलना होता तो, लेकिन नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़े इदारे का आएगा, समझ लो, मैं क्यों बोलूंगा, नाम है उसका। लेकिन क्या है, वो हर बार विवाद में रहता है। और मैंने तो सुना है कि 82-83 के अंदर जोधपुर से भी उसको निकाला गया है। आप देखना, हाँ जोधपुर से भी कहीं से निकाला गया है और हर बात विवाद में रहता है वो आदमी। लेकिन जावेद भाई का जो हम अगर जो माने तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम दूसरे आलिम को भी बुला के जावेद भाई ने तो चैलेंज मारा है। देखो मेरी बात सुनो, जावेद भाई बोल रहे हैं, जावेद भाई भी एक अच्छा इंसान है, वो सामाजिक वर्कर है, लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए। मेरी उनसे पर्सनल कोई भी वो नहीं है, अच्छे आदमी ने। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जो कुछ भी डिफेंस कर रहे हैं वो जावेद भाई कर रहे हैं, बराबर है। तो जावेद भाई बोल रहे हैं आपने कैसे, चलो आपका मैंने रिकॉर्डिंग सुना, उसमें बताया था चार आदमी को आप ले आओ। तो हमने 8 आदमी से सिक्का लगा लिए, चलो एक आदमी है ना ये सभी, इसको अपने लेके बरेली चले जाते हैं। वो 8 आदमी यहाँ आए, अच्छा रहेगा कि एक आदमी बरेली जाएगा तो अच्छा रहेगा? हाँ वो तो सही बात है, सही बात है। ऐसा करो ना, जावेद भाई को बोलो ना कि इसका जो कुछ भी प्लेन का टिकट होगा अपने बरेली करवा देते हैं, वहीं अपने मिला लेंगे। 8 जब बड़े इदारे वाले जो बड़े नाम है, जो नाम के साथ आपको मालूम है, जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, नाम के साथ आ रहा है कि ये इदारा इनका खान का ये, इनका खान का है, और इनकी बुनियाद कैसे आदमी ने रखी है। जब जावेद भाई ने चैलेंज मारा है तो आप ये चैलेंज को स्वीकार के ये बात पे कायम रहेंगे ना? ये बात पे कायम रहेंगे, अपने इसको मौलवी को लेके बरेली चले जाएंगे। और बरेली 8 बड़े मुफ्ती है, बड़े आलिम है, अपने वहां चले जाएंगे और सामने बात करो। अभी तो सिक्का लगा लिए, जावेद भाई कुछ भी बोलेंगे, जावेद भाई जो कुछ भी बोलते हैं उसका आप प्रूफ भी ले लो, जो सामने वाले को मंजूर है, समझ लो। जावेद भाई बोलोगे और मैं बोलूंगा, सेम टू सेम रहा दोनों। मकबूल भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, खास करके जो हमारे अवाम को और दूसरी पब्लिक को नहीं मालूम के जैसे तलाक मालूम है,
ये जो अपने खुला मालूम हो गया अभी। लेकिन फसके निकाह के अंदर में क्या है, माजरा क्या है? मतलब कि लड़का अगर जो उसके मुंह से बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो ये कैसी तरह, ये तो पेपर है मेरे पास, लेकिन मैं आपके मुंह जबानी सुनना चाहता हूँ कि इसमें कैसी तरह से। फसके निकाह ऐसा होता है, मेरे को जैसे मालूम है, मैं भी आलिम नहीं हूँ, आपके जैसा ही अपने सब जगह पे एक नॉलेज के हिसाब से आलिम के साथ बैठना उठना है, बैठते हैं, बात सुनते हैं। फसके निकाह एक ऐसा होता है जो मौलवी के पास लड़की जाती है, जिसमें 4 साल तक लड़का, हाँ, समझ लो, गुम हो जावे, हाँ, और लड़का नामर्द होवे, ऐसे हालात के अंदर, वो भी हनफी मजहब में नहीं है, अच्छा, उसने अपने 4 मुसल्ले है, उसमें हैगा अपने जो हनफी है ना, हनफी का यहाँ पे कोई कोरट नहीं है, हनफी की, हनफी की कोई, हाँ अपने ये हम्बली के वो अपने हनफी की तो है, उनकी नहीं है कोई भी कोरट, बराबर है। तो अपने वहाँ उनका फैसला अपने कैसे, अपने उन 4 मुसल्ले हक के अपने मानते हैं, लेकिन उनका फैसला अपने यहाँ कोई है ही नहीं मानने वाला, तो अपने हनफी वाले हैं, तो अपने हनफी का अपने ने ऐसे मौलाना को क्या जरूरत थी तो ये लड़के को सुना बिना, लड़के को सुने बिना, हाँ, पूरा इंटरव्यू बिना सुना। तो अब सलमान है, वो कभी मुफ्ती साहब से फोन से बात हुई है उनकी? अरे सवाल ही नहीं है ना, उसको जब फोन किया था कि जो बात हुई थी तो उसने टाइम मांगा था ना, हाँ, भाई मैं ये नहीं मैं, हाँ तो ये भी उसने टिकट भी भेजा था, तो उसने मौलाना को 5 तारीख का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि ये जो सलमान है वो अपनी जौजा को, अपनी बीवी को मतलब के मुंह से बोला भी नहीं है कि मैं तलाक देता हूँ, और लिख खुला भी नहीं, लिख के भी नहीं दिया उसने, तो ऐसे ही बताया कि मेरे को आसना, वो तो कल भी बोलता था और आज भी बोलता है आसना मेरी निकाह में है, बराबर है, उसकी निकाह में ये अभी फर्स्ट हुआ ही नहीं है। जब फतवे 8 फतवे आ गए, अभी कितने न जाने फतवे आएंगे, मतलब कि इसका ये जो माहौल बनाया है ना मौलाना ने, ये पूरी दुनिया के लिए, अच्छा, ये जो फसके निकाह है उसमें क्या हलाला है क्या? उसमें नहीं, फसके निकाह के अंदर हलाला वो तो आलिम की बात है, मेरे को जो मालूम होगा फसके निकाह के अंदर, जब फसके निकाह हुई ही नहीं है, समझ लो, तो हलाले की बात कहाँ से आएगी? अच्छा, निकाह जब हुई ही नहीं है, बराबर है। आप बरेली को मानते हैं ना, बरेली समझ लो खुदा ना खास्ता, समझ लो खुदा ना खास्ता ये मैटर आपके कहीं बनी, समझ लो, तो आप इसको कौन से वाले को आप मानोगे? बरेली वाले को मानेंगे कि उसको मानोगे आप? मोकल वाले सभी हाँ, मोकल ये ना, उसका नाम अभी मोकल वाला ही रखना चाहिए, क्योंकि उसको सब आसना का ये होता था, वो होता था, ये करते थे, मेरे को ये करते थे। अरे एक पार्टी को बदनाम करने की बात है, मेरे को तो ये समझ नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद के अंदर और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो आदमी देता है, वो आदमी ने एक पार्टी को खुली कि मेरे को ये थी वो थी, जहाँ से लिए मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की, तो जहाँ से लिए वहाँ की बताना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों मेमन परिवार से अच्छे खासे इतने साल का, लेकिन छोटे नामोसिन बच्चे का क्या, वो मैं यही बता रहा हूँ, छोटे अगर जो देखो समझ लो खुदा ना खास्ता इनका नहीं बनता और उनको नहीं मिला हो, बराबर है। हमने सुना है कि मैंने सुना है कि लड़की का भी कहीं भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो तलाक हो जाए तो, बराबर है। तो वो जो लड़के की बात है कि लड़के का हक माँ बाप का रहता है, बाप का रहता है माँ के बाद, तो भाई उनको अगर जो ऐसा कुछ करना है तो 4 जिम्मेदार आदमी आपकी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नाम है। और एक आदमी ने तो सूरत वाले ने इनको बताया भी था कि आप बच्चा दे दो ना, काहे को इतने मीटर बच्चा, तो वो तो क्या है, सिर्फ उसको जो बोलते हैं ना लड़की के ऊपर, ये लोग सिर्फ सोहेल भाई को तरपाना जानते हैं, उसको हैरान करना है और मकसद नहीं। और इसमें ये एक फैमिली नहीं, उसके पीछे भी कोई है, ऐसा मेरे को सुनने में। तो लेकिन लड़की तो 7 साल तक बच्चे को रख सकती है ना? रख सकती है, जब दूसरी निकाह नहीं करेगी तब, बराबर है। तो उसको तो निकाह करना है, वो तो पूरे समाज को, आपकी कम्युनिटी को मालूम है कहाँ उसका नक्की हुआ है। कहीं वो अपने बेट में किसी बच्ची की उस पर नहीं जाना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुछ भी एडजस्टमेंट होता है, कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है, और ये डिसीजन लिया है जो कुछ भी। हाँ, वो तो गलत बात है, वो हम किसी का फेवर नहीं करता, लेकिन हम तो बच्चे का, मैं भी यही फेवर के बच्चा है। अगर जो आपको, चलो आपको 4 जिम्मेदार सोहेल भाई का, आप दाखिला आप भी मेमन कम्युनिटी के,
धोराजी में है, सूरत में है, सब मैंने 4 आदमी ना कि चलो भाई ये लो बच्चा और ये आपको लड़की को मैंने सुना कि लड़की रहना नहीं चाहती तो क्या कर सही, तो घर नहीं चलाना तो जिसका बच्चा है और दूसरी जगह पे आपको करना है तो बच्चा दे दो, बात खत्म करो ना। इतना इश्यू बनाने से क्या मीनिंग है? मैं बोलता हूँ किसी एक आदमी को पूरे सब मिल के हैरान करने का क्या मतलब है? और बता रहे हैं कि सोहेल भाई के साथ कोई नहीं है। सोहेल भाई के साथ सब कुछ है, सब कुछ लोग हैं, कई लोग हैं और सोहेल भाई के साथ अल्लाह है और अल्लाह की मदद है। आज 15-20 के जब से मीटर चला है 11 तारीख से, तब से सोहेल भाई का एक दिन हो नहीं गया। हर बार सामने वाला क्या होता है, गलत चलने वाले, गलत चलने वाले के मुंह पे तमाचा है। और मैं दुआ करता हूँ दोनों फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला कुछ इनका रास्ता निकाल देवे और सही जो कुछ भी होवे वो अच्छा हो दोनों के लिए, दोनों बच्चे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छी फैमिली है, दोनों के से मेरे अच्छे ताल्लुकात है, बराबर है। अच्छा कुछ भी रास्ता निकल जाए और ये मैटर आगे जाके भी क्या होगी, गूंज चढ़ने वाली है। और जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक यही होगा, क्योंकि आप तो समझ लो अब बात जो फंस के निकाह हुई है नहीं, तो बेटर तो वही रुक गई। सही बात है। हाँ, वो तो मतलब के जो फतवा आप भेजेंगे मैं टैली करूंगा और मैं बरेली भी बात करूंगा। आप बरेली रूबरू जाओ और बरेली ये मौलवी 8 वहाँ है, बराबर है। तो आप इनको ही लेके वहाँ चले जाओ। तो जो बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठेंगे, तो आमने सामने इसके पास किताब होवे न कहीं लिखी हुई होवे, बराबर है। एक मौलाना ने तो फतवे में भी ये लिखा है कि कहीं ऐसा कभी आप के निकाह दिया हो एलपी ने, ऐसा कोई सबूत दिखाओ। तो चलो इसको बोलो ना सबूत दिखावे कि ये आलिम ने फंस के निकाह दिया है। किसी ने भी तक दिया, नई सिस्टम निकाली है और ये तो व्यापार धंधा खुल जाएगा। क्या होगा, ऐसे लोग जो भी होगी लड़की और यहाँ नहीं, चलो यहाँ नहीं मेरा चला तो चलो भाई फंस के निकाह मौलाना के पास चले जाओ, फंस के निकाह ले लो दूसरी जगह पे नहीं चली, चलो तीसरी जगह पे। तो ये तो क्या होगा कि ये इस्लाम के ये फंस के निकाह जब नहीं दिया जा सकता कि नहीं अपने अनफी मुजब में, तो कुछ होगा तो ही नहीं है, समझ लो। मैं इतना जानता हूँ, मैं पूरी जानकारी नहीं रखता इस्लाम के अंदर जितनी हो सकती है, आलिम जितनी मैं नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये इतने बता सकता हूँ कि आलिम का जो कुछ भी है और बरेली वाले ने फतवा दे दिया है। मैं टनाटन सुन्नी हूँ, प्योर सुन्नी हूँ और आला हजरत को मानने वाला हूँ और उनको मानने वाला हूँ। जो भी मानने वाला होगा ना वो कभी ये चीज के अंदर तो समझ लो शादी अगर जो लड़की कहीं कर भी लेती है तो ये हराम होगा। ये फतवे में खुला लिखा है, उनसे औलाद होने वाली वो भी हराम होगी और ये जना का काम होगा, समझ लो। बाप रे लाख। अच्छा मकबूल भाई, मैं एक ये दोनों पार्टी के लिए और पूरी आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी ये पूरे बरेली वाले, आप में सब जो नहीं होंगे और नहीं मानते होंगे फतवे को, उनको अलग बात है। ये एक बरेली तरफ से फतवा आया है, ये फतवा को पूरा मानना चाहिए। और ये जो मौलाना है जो उसको जो फतवे में लिखा हुआ है तौबा करना, उसको करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे इदारे के अंदर ना जाया करे पब्लिक, करके ये गुमराह होगी। ये नए जो फिरके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कौल है कि इतने फिरके आएंगे, ये ऐसे फतवे दे कि ऐसे फिरके पैदा होंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि इनके जो मरकज के ऊपर भी जो भी होवे वो भी ध्यान देगा और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। ये मेरा संदेश है। और ये 1-2 पार्टी का आप समझ के मत चलो, मैं अवाम को कहता हूँ ये 2 पार्टी का आप समझो मत। आप ये आसिफ भाई को एक बाजू, सोहेल भाई को, आसना सलमान सबको एक बार, ये इस्लाम के अंदर इसने छेड़छाड़ की है, जो नहीं दे सकता वो किया है। आज इसको नहीं रोका गया तो कल दूसरे कितने लोग इसके शिकार हो गए और इसकी दुकान चालू रहेगी। तो ये दुकान बंद करवाना जरूरी है और इसको मैंने पोस्ट देखी कि उसको वहाँ पद से भी हटाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सही बात। अगर आप भेजेंगे तो हम उसके में भी तहकीकात करेंगे और जहाँ तक अगर जो इस्लाम का मैटर है तो वो बात छुपाना लाजमी नहीं है, उसको मतलब के पब्लिक के आवाम के सामने जरूरी है। आप भेजो मेरे को, आवाम उठेगी। आज देखो मैंने सुना है 4-6 दिन से बहुत ही मालूम आवाम उठेगी, क्योंकि आला हजरत की बात है। जब आला हजरत के इदारे वाले को ये पागल बता सकता है, वो बताया है ना इसने, पागल क्या है। लिखने वाला कोई ऐसा होगा, अरे क्या है लिखने वाला, तू देने वाला कैसा है तो देख, तूने क्या सबूत के ऊपर दिया है, क्यों तूने देने फंस के निकाह क्यों एक तरफी दे दी। जब लड़की बोल रही है कि मेरा उससे कुछ
था ही नहीं, हम दोनों का बहुत अच्छा था। तो क्या तू उसको लड़के को तुमने बुलाना सही नहीं समझा? कि अगर जो समझ लो लड़का कहीं काम पे होगा 4 साल 5 साल के लिए, तू कोई उसको वीजा लगा होगा और नहीं आएगा तो क्या ये फंस के निकाह सबको दे देगा? जितने भी विदेश होंगे उनको दे देगा कि चलो जाओ तुम फुल्ला, क्या ये कर लेगा? अरे बहुत बहुत खराब बात है, अपने लिए तो बहुत खराब बात है ये। बहुत खराब बात है। इसके ऊपर पूरे लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। और ये मैटर एक की मैटर, 2 फैमिली की मैटर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे दुनिया की है। पूरे हिंदुस्तान मुस्लिम समाज खास करके सुन्नी मुसलमान के लिए है और आला हजरत के मानने वाले के लिए है। बहुत अच्छी जानकारी दिया और आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं हमारे दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि धोराजी के अंदर में आसना और सुहेल दोनों के मैरिज हुई थी। इतने साल का संबंध था। कुछ घरेलू छोटी छोटी मैटर के ऊपर ये मैटर बहुत आगे बढ़ गया। 4 साल से लड़की बैठी हुई है, माशाल्लाह एक बच्चा है छोटा। अब ये मैटर काजी साहब के पास गया था अहमदाबाद के अंदर में, जिन्होंने फंस के निकाह दिया। जैसे कि हमने तलाक का मैटर सुना है, खुला सुना है, ये फंस के निकाह का मैटर ऐसा है कि ये अपने शोहर से, मतलब कि वो मुंह जबानी बोले या ना बोले, लिख के दे या ना दे, काजी तरफ से एक मिलने वाला सर्टिफिकेट, हम उसको जिसको बोला जाएंगे कि मतलब कि ये लड़की अब कहीं पे भी मतलब कि शादी कर सकती है। हमने कई आलिमों से भी बात किया तो उसमें ऐसी जानकारी मिली है कि ये जो फंस के निकाह हमारे में है तो नहीं, मैं उसकी तहकीकात करूंगा, लेकिन इसमें हलाला भी नहीं है। अगर जो ये जो इद्दत के दिन रहते हैं, इद्दत के दिन के बाद में भी अगर जो दोनों चाहे तो हवाले के बगैर भी वो मतलब के निकाह कर सकते हैं। तो अगर जो ऐसा है तो इस्लाम के लिए समझने लिए वो बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे फिरके जमा हो सकते हैं और दूसरे फिरके खड़े होंगे, दूसरे कई मसले मसाइल खड़े होंगे। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बताए हुए रास्ते से कई आदमी चले जाएंगे, तो ये एक गलत बात है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं मकबूल भाई घराना का, जो अच्छे समाज सेवक है। मैं अनिस हाजी यूनुस कांगड़ा फ्रॉम जामनगर। मेरे मोबाइल नंबर है 8000347086। देखते रहिए मेरी यूट्यूब चैनल अनिस कांगड़ा। शुक्रिया शुक्रिया मकबूल भाई। आपका भी शुक्रिया। आप जैसे आदमी को, पूरे समाज को जरूरत है आप जैसे सच्चे आदमी को। और आपको भी मैं एक मशवरा 2 मिनट का, कि आप ये मैटर जो उठा के रखिए, आप उसको छोड़ना मत। आपके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम आएंगे, सामने वाले के कोई भी ऐसे हरामी लोग जो आपको बदनाम करने के लिए कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे कि आप सही रास्ते पे है और कायम सही रास्ते पे चलना, और आप चलते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जब समझ लो कोई भी अच्छा काम करने निकलेंगे तो तकलीफ पड़ेगी, आपको हर जगह पे कामयाबी मिलेगी। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जो ये मैटर को हाईलाइट किया है और आपको आपने जो दिखाया है, उसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और सही बताया है जो आपने, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम भी आपके शुक्रगुजार है। हमारे को आसना या सलमान के नहीं, हमारे को हुजूर के बताए हुए रास्ते पे तहकीकात हम करेंगे, बरेली से बात करेंगे, जो कुछ भी होगा हम पब्लिक के सामने रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया मकबूल भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।